कैश क्वीन के हाई वोल्टेज ड्रामे की आज बात होगी। आज पार्थ चैटर्जी की मित्र अर्पिता मुखर्जी चर्चा के केंद्र में। वजह है अर्पिता मुखर्जी के आंसू, अर्पिता मुखर्जी का ड्रामा। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे जिस अर्पिता के फ्लैट में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, आज वही अर्पिता ईडी की कैद में मीडिया के कैमरों के सामने एक नए रूप में दिखी। आखिर अर्पिता का आंसुओं वाला स्टंट क्या कहता है, इसका मतलब आपको हम समझाएंगे। आज हम आपको अर्पिता से जुड़ी एक और खबर दिखाएंगे, यानी पार्थ चैटर्जी की महिला मित्रों की मंडली के बारे में बताएंगे। आखिर वो 5 महिलाएं कौन है जो पार्थ चैटर्जी के जीवन के एकदम करीब है, पार्थ की राजदार है, यानी काले धन के पूरे खेल के बारे में सब कुछ जानती है। आज हम आपको कर्नाटक के उस कत्ल की खबर दिखाएंगे जिसकी वजह से बहुत तनाव है, इतना तनाव कि लोगों से घरों में जुमे की नमाज पढ़ने का ऑर्डर पुलिस को देना पड़ा है। सबसे पहले बात कैमरों के सामने लड़खड़ाती अर्पिता के आंसुओं वाले ड्रामे की। ये है अर्पिता मुखर्जी। आप देख सकते हैं कि कैसे फपक फपक कर रो रही है। कल देश ने अर्पिता के फ्लैट से पकड़े गए 50 करोड़ कैश को देखा। ईडी के कब्जे में 2-2 हजार, 5-500 के नोटों की गड्डियों का पहाड़ देखा। सोने के गहने देखे, सोने के बिस्किट देखे और देश ने अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट को ब्लैक मनी का बैंक बना हुआ देखा। लेकिन आज देश अर्पिता मुखर्जी के आंसू देख रहा है। कैसे कार में बैठी अर्पिता मुखर्जी जार जार रो रही है। महिला जवान अर्पिता को कार से उतारती हैं तो वो उतरती नहीं है, और जैसे ही महिला जवान अर्पिता को उतारने की कोशिश करती हैं, वो घिसटती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो क्या अर्पिता मुखर्जी जानबूझकर रो रही है और देश को अपने आंसू दिखा रही है? आज हम आपको अर्पिता के इन आंसुओं के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अर्पिता मुखर्जी ने कार में आंसू बहाकर पूरा सीन क्रिएट किया, उस पर कई सवाल लोगों के ज़हन में आ रहे हैं। मसलन, क्या अर्पिता मुखर्जी रो रो कर 50 करोड़ के भ्रष्टाचार से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या अर्पिता मुखर्जी अपने आंसुओं से ईडी की जांच को कमजोर करने की कोशिश कर रही है? क्या अर्पिता मुखर्जी रो रो कर देश के सामने खुद को इस पूरे प्रकरण में पीड़ित दिखाना चाहती है? क्या अर्पिता मुखर्जी रो रो कर ये दिखाना चाहती है कि उसके फ्लैटों से मिले कैश के पीछे कोई और है? क्या अर्पिता मुखर्जी अपने इन आंसुओं से पब्लिक की सहानुभूति बटोरना चाहती है? क्या अर्पिता मुखर्जी रो रो कर ईडी के सामने खुद को लाचार साबित करना चाहती है? क्या अर्पिता मुखर्जी इसलिए रो रही है कि ईडी उससे बहुत ज्यादा सवाल न करे? लेकिन अर्पिता मुखर्जी से लेकर पार्थ मुखर्जी के भ्रष्टाचार का पाप अब धुलने वाला नहीं है। 2 फ्लैटों से मिले 50 करोड़ कैश से ये साबित हो चुका है कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी करप्शन के पार्टनर हैं। दोनों ये भी समझ चुके हैं कि अब उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने पैर में चोट लगने के बाद जिस तरीके से अर्पिता मुखर्जी आज रो रही थी, ये कहना लाजमी बनता है कि शायद वो पब्लिक सेंटीमेंट बटोरना चाहती थी। लेकिन ईडी जिस हिसाब से इंक्वायरी कर रही है, उससे नहीं लगता कि उनकी भ्रष्टाचार में जो भी करतूत है वो ईडी के रेडार से या फिर ईडी के इन्वेस्टिगेशन से रोध होकर वहां से निकल पाएगी। ईडी जब अर्पिता मुखर्जी को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लेकर पहुंचती है तो वो अस्पताल के बाहर मौजूद मीडिया के कैमरों के सामने फपक फपक कर रोना शुरू कर देती है। और वहां खड़ी मीडिया में शोर मच जाता है। अर्पिता मुखर्जी रो रही है। फिर वो जैसे ही कार से उतरते वक्त सीट से नीचे की तरफ घिसट जाती है तो मीडिया में शोर मचने लगता है कि अर्पिता मुखर्जी गिर गई।
से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी से गिर गई है और अब उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर मेडिकल कराया जाएगा, देखिए। सुरक्षा कर्मियों ने अर्पिता को कार से उतारकर व्हील चेयर पर बिठाया, क्योंकि अर्पिता ने कहा कि उसके पैरों में चोट लगी है। आप देख सकते हैं कि कैसे अर्पिता को व्हील चेयर पर बिठाकर ले जाया जा रहा है और उसका पैर ऊपर की तरफ उठा हुआ है। अर्पिता जोर जोर से रो रही है और उसके पैर में तगड़ी चोट लगी है। अब लोग इसे दो तरह से देख रहे हैं। पहला तो ये कि क्या अर्पिता मुखर्जी का ये नाटक है, और दूसरा ये कि क्या वाकई अर्पिता मुखर्जी चोट लगने की वजह से रो रही है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने अर्पिता के फ्लैटों पर रेड मारकर 50 करोड़ का काला धन पकड़ा है, उसके बाद अर्पिता मुखर्जी के पास रोने के सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं बचता है। अब ईडी की जांच के फंदे में अर्पिता मुखर्जी पूरी तरह से फंस चुकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी रो रो कर एक तो पब्लिक सेंटिमेंट बटोरने की कोशिश कर सकती है, दूसरा खुद को ईडी के सवालों से बचाने के लिए विक्टिम कार्ड भी खेल सकती है, और तीसरा वो रो रो कर अपने आकाओं को भी ये मैसेज दे सकती है कि वो रोकर दिखाएगी और ईडी के सामने गहरे राज बिल्कुल नहीं खोलेगी। ये सभी जान चुके हैं कि अर्पिता मुखर्जी एक एक्ट्रेस है, कलाकार है और बड़े भ्रष्टाचार की गहरी राजदार भी है। अभी तक अर्पिता के 2 फ्लैट से 50 करोड़ का काला धन मिला है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने दावा किया है कि सारा काला धन पार्थ चटर्जी का है। पार्थ और उनके लोग ही फ्लैट पर आते थे और पैसा रखकर चले जाते थे। उन्हें फ्लैट में कैश रखने की जानकारी तो थी, लेकिन ये नहीं पता था कि फ्लैट में कितना कैश रख रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी पर ईडी की रेड के बाद उनकी 4 कारें गायब बताई जा रही हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक ये चारों कारें उनकी डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स से गायब हुई हैं। इनमें से 2 कारें खुद अर्पिता मुखर्जी के नाम पर हैं, वो होंडा सिटी और ऑडी कार है, जबकि एक मर्सिडीज और एक होंडा सिटी कार और है। एजेंसी ने बेसमेंट में एक कार जब्त कर ली है। एक अधिकारी ने कहा कि बेसमेंट में पार्क एक ऑडी को जब्त किया गया है, बाकी कारों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।